गयासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व अशरफना वाशरफना व नूर ऐनना व मुख्तारना व मदनियना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमअलूमाती सादिक़न फी अक़वालिही काज़िमन फी जमीइ अहवालिही मुतमक्किनन फी मकामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हदियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यन मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन सल्वतुल्लाहि अलैहि व अलैहिम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला, मैं किसी और के आका व मौला की बात करने नहीं आया, अपने आका व मौला। बात और बता दूं, जिसके आका व मौला का जश्न मना रहे हो, अगर वो तुम्हारे भी आका व मौला हैं, बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने। गनीमत है जिधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए, हाँ इधर हाँ उधर बैठ गए। जिसके आका व मौला है वो रहे, तो अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाला सुनहरी जाली वाला महबूब, डूबते को तैराने वाला पैगंबर, गम की हिचकियां खाने वालों को जिंदगी बख्शने वाला नबी, यतीमों को सहारा देने वाला। एक बात कह दूं, जहां कोई ना जा सका, ना जा सकता है, ना जा सकेगा, सिदरा से भी आगे जाने वाले अहमद खुदा की इज्जत की कसम, किसी उम्मती में ये और नबियों की उम्मतियों में ये जुर्रत नहीं है ये कह सके। खुदा की इज्जत की कसम, मक्के और मदीने की टूटी चटाइयों पर बैठ सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अरे भैया जिसका खाओ उसी का गाओ, झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना इबादत पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमारे जमड़े बाजू गुजराती में उल्टे हाथ कहते हैं जमड़ा बाजू, सीधे
दाएं हाथ पर बैठने वाले दुरूद शरीफ पढ़ ले, तेज आवाज में पढ़े, याद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद। अब इधर वाले भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा तुहिब्बु सल्ली अलैहि। क्या फायदा? तो एक बुनियादी फायदा ये कि अल्लाह ताला 10 रहमतें आप पर भेज दी गई, चाहे तुम देख पाओ चाहे ना देख पाओ। 10 नेमतें आ गई और 10 गुनाह मिट गए, 10 सवाब मिल गए, है ना? और एक मखसूस बात और है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसने जिसने दूध पढ़ा समस्तीपुर में बैठ कर, आपने यहाँ दूध पढ़ा, अच्छा तहकीक किया जाए इंसान के इर्द गिर्द 360 फरिश्ते, मैं कहाँ तहकीक की दुनिया में आपको ले जाऊं, लेकिन मोटे मोटे बताऊं, एक तो ये है, जानते हैं, एक यहाँ है, एक सीने पर है, एक पीछे है, ये 4 मशहूर। एक और बड़ा मशहूर है, कौन सा? जो मोमिनीन के पेशानी पर, बड़ा मशहूर। उसका काम क्या? अच्छा इधर वाला गुनाह लिख रहा है, सामने वाला जो तरकीब करता है नेकी की तरफ आपको ढकेलता है, और ये पेशानी पर जो है इसका काम क्या? आपने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्ली अलैहि। सकलैन अशरफ ने ये दुरूद पढ़ा, एक नूरानी फरिश्ता मेरा निकल गया, यहाँ से वो निकला हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर की बारगाह में मेरे इस दुरूद को सजाकर हुजूर ने मुबारक कानों से मेरा दुरूद सुना, और फरिश्तों ने कहा फला के बेटे फला ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा। ऐ समस्तीपुर वालों, क्या तुम भी ये चाहते हो? तो जिसने जिसने दुरूद पढ़ा उनका दुरूद फरिश्ते थाल में सजाकर रसूल की बारगाह में ले गए, कहते हैं कि फला का बेटा फला ने या रसूल अल्लाह अपना आपके ऊपर दुरूद भेजा। अब अगर कोई ये चाहता है हरान हर लम्हा हर वक्त उसका नाम रसूलुल्लाह की बारगाह में लिया जाए तो बस दुरूद पढ़ो। क्या बात है, नजर से सोचो, क्या उम्मती है, क्या उम्मत हो तुम, कुंतुम खैरा बेहतरीन उम्मत। तुम्हारे पास दुरूद है मेरे दुरूद, हर अमल तुम्हारा जायद है। नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा दे ये तेरा दिखावा है, मैं रद्द करता हूं। कौन है जो अपने रब के आगे दम भर सके? तुमने रोजा रखा, ये तुम्हारा खाना पीना भूखा रहना, तुमने हज किया, इसको तुम्हारा दिखावा कह दे। कोई अमल दुनिया का, बोलो ना भैया, कोई अमल दुनिया का ऐसा नहीं है जिसका कबूल होने की श्योरिटी है, लेकिन एक अमल ऐसा है उम्मतियों, एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है जिसका कबूल होना गारंटी है, वो अमल दुरूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? सल्लू, पढ़ो। अल्लाह ने यही हुक्म दिया ना, पढ़ो, दुरूद पढ़ो, सल्लू। हमने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह तू पढ़। अल्लाह ने कहा सल्लू, हमने कहा सल्ली, सल्लू सल्ली। अल्लाह ने कहा अकीमुस सलाह
व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो। हमारी दम तो नहीं कि हम अल्लाह से कहे अल्लाह तू भी पढ़। हमने नमाज पढ़ ली, रोजे का हुक्म होगा तो हमने क्या किया? क्या कोई है जो अपने रब से कहे तो अल्लाह तू भी रोजा रख? क्या कोई ऐसा है जो कहे कि नमाज अल्लाह तू भी पढ़? क्या बात? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू दुरूद भेज। अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। अल्लाह ने कहा सल्लू, रसूल पर दुरूद भेजो। हमने पलट कर कह दिया ऐ अल्लाह सल्ली। उसने कहा सल्लू, हमने कहा सल्ली, सल्लू सल्ली। अपने परवरदिगार से कह रहा है। अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान वालों रसूल पर दुरूद भेजो। हमने क्या किया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ऐ अल्लाह तू ही भेज दे, तू ही भेज दे। मेरे दोस्तों, ये दुरूद जो हम पढ़ते हैं अल्लाह का फजल है, ये हमारे अकाउंट में डाला जाता है, लेकिन हम नहीं पढ़ते, हम नहीं भेजते। क्यों? अरे क्योंकि पाक ज़ात है, रसूल पाक ज़ात है। रसूल के मकाम की हकीकत कोई जान नहीं सकता। तो भैया कि पाक दुरूद पाक ज़ात ही भेजे। हम बीच में नहीं आएंगे, वो महबूब और मुहिब। बीच में नमाज ये हमारे और रब की बात, रोजा ये हमारे और रब की बात, हज ये हमारे और रब की बात है। लेकिन दुरूद ये रब और हबीब की बात है, ये बंदा और खुदा की बात है, मुहिब और महबूब की बात। क्या बात है? क्या मेरा तेरा नाका महबूब की बात है। तो पहली बात कि पाक ज़ात पर दुरूद भेजे। हाँ। और दूसरी बात ये भी है, इसीलिए रद्द नहीं होता। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं जब दुरूद पढ़ो तो आगे पीछे, जब दुआ मांगो तो आगे पीछे 3-3 बार दुरूद लगा लेना, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है। कबूल करेगा सब कबूल करेगा, और रद्द करेगा तो सब रद्द। दुरूद क्योंकि कबूल होना इसलिए है क्योंकि दुरूद तुम पढ़ते नहीं हो, दुरूद अल्लाह पढ़ता है। तो मुझे अल्लाह का कोई अमल रद्द हो सकता है क्या? अल्लाह का कोई अमल में कोई कमी हो सकती है? तो जब हम दुरूद पढ़ते ही नहीं हैं, हम तो बस इल्तिजा करते हैं ऐ अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल। से पंगा ले रहे हैं, जो आले रसूल से पंगा ले रहे हैं वो भी होशियार हो जाए। इन पर सलामती इंसान नहीं पाक परवरदिगार भेजे। नजर है मेरे दुरूद पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, आज ये 1501 साला जश्न होगा इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को। सुभान अल्लाह। तो कोशिश यही करो कि कम से कम 500 बार ज्यादा नहीं पढ़ना, कोई दुरूद, एनी दुरूद जो तुम्हें याद हो, दुरूद कोई भी दुरूद पढ़ लो, लेकिन कोशिश ये करो कि कम से कम 500 बार, 500 बार रसूल पर दुरूद पढ़ ही लो। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का ये तो मैं आपको थोड़ा सा तवज्जो अपनी तरफ लाने के लिए इस अंदाज में बात हो गई, लेकिन कुछ मुख्तसर अंदाज में ताकि चीखना चिल्लाना बात भी हो जाए। नवाजिश साबिर किबला
बड़ी शानदार उन्होंने फरमाया, लंबा भी था, चौड़ा भी था, भारी भी था, भरकम भी था। अल्लाह ताला इनकी खिदमत फरमाए और इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो भैया समस्तीपुर वालों पहली बार आया और रहमतों की बरसात लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तहसीन नेमत के तौर पर मैंने बता दिया, मुझे अपने मखदूम का एक जुमला याद आया। दुनिया जिसे तारीख सल्तनत महबूबे मखदूम सिन्नान मीर कबीर सैयद अहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिन्नान ज़मानी नूरानी नूर बख्शी नव्वरल्लाहु मरमर। बिहार और समस्तीपुर वाले जानते हैं मखदूम तो मखदूम है, मखदूम की नीर इतनी ताकत है। मैंने कहा मखदूम तक पहुंचना तो दूर की बात, मखदूम की नीर में वो ताकत है कि खिताबत चाहिए नीर में, ताकत चाहिए नीर में, कुछ नखवते इल्मी का भूत सवार है नीर में। भूत चढ़ा, परेत चढ़ा, जिन चढ़ा, अरे जब मखदूम से निस्बत रखने वाली नीर, उसका ये आलम है, मखदूम के नीर का ये आलम है, तो सोचो कि चौथे के पीर का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना। वाह 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 वाह। इस बिहार की सरजमीन पर शहजादाने मखदूम सिमना की खिदमत रही है। सुभान अल्लाह। कि सरकारे कला हो, मुहद्दिसे आज़म शेख आज़म कायदे मिल्लत या फिर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन गाज़ी मिल्लत ताजुल उलमा, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह समस्तीपुर और किचौचे का संबंध बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और काबिले गौर बात ये भी है कि सिलसिले अशरफिया के खुलफा ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत, हज़रत अल्लामा रिफाकत हुसैन अशरफी की मेहनतों को इमारत मेहनतें हैं, बेशक यहाँ से लेकर गुजरात तक उनकी मेहनतें। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह ताला से आप देखिए क्या शानदार इदारा है, सुभान अल्लाह, क्या शानदार इजलास हो रहा है, माशाअल्लाह। चौथा भी है, बरेली भी है, अब और क्या चाहिए समस्तीपुर वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो बड़ा चाहते थे ना, जो बूंद इधर गिरा जाना, रिमझिम रिमझिम, यहाँ तो बारिशों की बरसात। सुभान अल्लाह। न जाने क्यों ऐसा ताल्लुकात हो गया है बरसात से और मेरा। मुहर्रम में खिताब कर रहा था, वहाँ भी बारिश। पिछली साल इसी तारीख पर सूरत, ये बड़ी, मगर मेरे नजर से अगर देखिए बड़ी बेवफा हो, है ना, बड़ी बेवफा। जब बरसना चाहिए तो नहीं, और जहां बरसना चाहिए नहीं, पता नहीं किस मिजाज की इम्तिहान ले रही है, सब मैंने कहा जहां बरसना चाहिए था वहां नहीं बरसा। जब 6 महीने का अली असगर करबला के मैदान में गोद में था तब नहीं बरसी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत मां हाजरा सफा से मरवा, सफा से मरवा तब क्यों नहीं बरसा। जब
अली अकबर मैदान करबला में शहीद किए गए नहीं बरसा अहले बैत अतहार के नफूसे कुदसिया असहाबे हुसैन करबला के मैदान में नहीं बरसा जहां जरूरत पड़ी नहीं बरसा 2.5 साल शेबे अबी तालिब ने रसूलुल्लाह का बाइकाट किया आबो दाना किया गया शेबे अबू तालिब में बारिश नहीं बरसी गोया ये इम्तिहान लेती है आज जब जिक्र रसूल हो रहा है आज जब रसूल का मिलाद तो आज समस्तीपुर में बरसी और झूम झूम बरसी तो जवाब मिला रे सकलैन अशरफ ये बारिश इम्तिहान लेती है करबला में ना बरस कर इम्तिहान लिया और आज समस्तीपुर में बरस अल्हम्दुलिल्लाह ये वो आवाम बैठी है गोया समस्तीपुर वाले यही कह रहे हैं ऐ बादा आज देखता हूँ तू जिद्दी या मैं जिद्दी आज तू भी बरा आज सकलैन अशरफ भी बरसेगा तो मेरे प्यारों ये रहमतों की बरसात है और मिलाद से पहले समस्तीपुर की सरजमीन को धोया जा रहा है साफ किया जा रहा है आ रहे हैं सिर्फ वो हर रसूल के रसूल हर नबी के नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों वाला हमारा नबी सुभान अल्लाह सुभान दोनों आलम का दूल्हा बेशक खल्क से औलिया और रसूलों से आला मेरे दोस्तों मैंने बड़ी तेजी के साथ जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल फरमाया जाकुम मिनल्लाहि नूर इस आयत करीमा ने दो बड़े एतराज पहला एतराज कि हम सबके रसूल के बारे में ये ख्याल कि ये रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं है ये पहला ख्याल मक्के वालों में पन कि ये रसूल तो नहीं है ये तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं अल्लाह के बेटे हैं आमिना के घर पैदा हुए ये यहीं के हैं हम ये नहीं मानते कि ये अल्लाह की तरफ से दूसरा ख्याल क्या था जो है दूसरा ख्याल क्या हम सबके रसूल के बारे में ये ख्याल ये रसूल अल्लाह का जो ये दूसरा जो एतराज है पहला एतराज नहीं खत्म ये दूसरा एतराज ऐसा है कि आज तक चल रहा है समस्तीपुर के आसपास भी मंडरा रहा है क्या हम सबके रसूल के बारे में ये ख्याल कि ये रसूल अल्लाह की तरफ से तो आए हैं हमारी जैसे हमारी तरह इनने और हमने बस इतना ही ये अल्लाह के रसूल हैं हम अल्लाह के रसूल नहीं बाकी सारे मामले बराबर बाकी सारी चीजें बराबर हालांकि इतना ही फर्क बहुत बड़ा फर्क है कि वो अल्लाह के रसूल है तुम अल्लाह के रसूल लेकिन नादानों ने किस कदर अजब बात कही कि अल्लाह की तरफ से आए हैं अल्लाह के रसूल होने को लेकिन हमारी तरह हमारे जैसे ये भी मिट्टी में और हम इनकी ताज़ीम ऐसे करेंगे जैसे कोई अपने बड़े भाई की ताज़ीम किया करता है इनमें और हम में कलमा पढ़ने में दोनों शरीफ नमाज पढ़ने में दोनों शरीफ रोजा रखने में दोनों शरीफ तो रसूल हैं लेकिन हमारी तरह दलील क्या देते हैं उनका खाना पीना देखो उनका सोना जागना देखो उनका चलना फिरना देखो
उनका उठना बैठना देखो, दंताने मुबारक का शहीद होना देखो, ताइफ की सरजमीन पर लहू लुहान होता देखो, मक्के की गलियों में कांटों का चुभना, ये दलील है ये रसूल हमारी तरह, ये रसूल हमारे जैसा है। ये दो एतराज किए। पहला एतराज कि ये रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं आए, ये अल्लाह की तरफ से वही लाने वाले नहीं। दूसरा, अल्लाह की तरफ से वही तो लाए हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ मैसेंजर का है, डाकिए का है। दूसरा, इनका कोई इख्तियार नहीं, इनका कोई काम नहीं। ज़हन में है दो एतराज। इन दोनों एतराज का जवाब कुरान करीम की इस मुख्तसर सी आयत में दिया। बलागत है। जिसने कहा ये अल्लाह की तरफ से नहीं आए, उसको हम मौलवी साहब जवाब नहीं देंगे, खुद कुरान पाक परवरदिगार कहता है। जिसने ये ख्याल किया कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आए, उसको कुरान ने जवाब दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाह। करीमा के आगे लोग कद पढ़ो तो ये कद उस आयते करीमा का कद कुछ बढ़ा देता है। बहुत अच्छा। और एक जोर पैदा होता है। अगर आगे लाम लग जाए और कहीं लकत पड़ा, तो ये एक जोर है जो जोर कसम से पैदा होता है। कद अब समझ जाओ, अफलहा मन तज़क्का, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। देखिए जहां भी कद लगा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कद का मतलब ही यही होता है यकीनी तौर पर। लेकिन मेरे भाई 6666 आयते करीमा सब यकीनी ही तौर पर, उसमें जरा भी चूचिरा करोगे तो ईमान निकल जाएगा। 6666 आयत यकीनी है, लेकिन जब आयते करीमा के आगे कद लगे कि ऐ बंदा एक आन भी कुछ ना सोच, बिल्कुल शक की गुंजाइश नहीं, यकीनी तौर पर। जाकुम मिनल्लाह। जिसने ये कहा कि अल्लाह की तरफ से नहीं आए, उसको कुरान ने जवाब दिया, क़द जाकुम मिनल्लाह। सुनो, ये आने वाला अल्लाह की तरफ से, कि आने वाला अल्लाह की तरफ से तो है, लेकिन हमारी जैसे है, हमारी तरह है, हमारी तरह बशर है, हमारी तरह मिट्टी है, हमें उनमें मिसलियत है, हमारी तरह मिट्टी। तो उसको कुरान ने जवाब दिया, खबरदार, मिनल्लाहि नूर है, आने वाला मिट्टी नहीं, अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। ये नूर आया शबे नूर में, बेशक यकीनी तौर पर आ गया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर। मुख्तसर अंदाज में मखसूस तौर पर कि किस तरह से इस आयत करीमा के तर्जुमे में सारी बात की जाए, लेकिन एक बात और दो चीज, एक नूर है, एक नूरानियत है, एक बशरियत। एक क्या है? रसूल की बशरियत है और एक नूरानियत। दोनों को मानना लाज़िम है, दोनों को मानना जरूरी है। सिर्फ मौजज़ात और कमालात और नूरानियत ही मानने से काम नहीं चलेगा। मोमिन होने के लिए रसूल के बशरियत के पैमानों को मानो। अच्छा, हमारा क्या, हम अहले सुन्नत, हम रसूल की बशरियत को भी मानते हैं, रसूल की नूरानियत को। लेकिन बाज़ फिरके हमसे निकले जो सिर्फ रसूल की बशरियत पर बात करते हैं, रसूल का खाना पीना, रसूल का उठना बैठना, रसूल की नूरानियत और रसूल के मौजज़ात उनकी नजर वो
भी इजलास करते हैं, वो भी जलसा करते हैं, लेकिन अपने जलसों में रसूल खाते कैसे थे रसूल, पीते कैसे थे रसूल, चलते कैसे थे रसूल, उठते कैसे रसूल को ये वो सिर्फ बशरियत के पैमाने। मैंने कहा रसूल किसी के पास एक डिग्री हो, हमारे सामने कोई डॉक्टर बैठा और मैं उससे कहूं कि इनसे मिलिए, ये 5वीं पास है, तो बात मेरी सच है कि झूठ? बिल्कुल सच। 5 पास करेगा तभी 6 में, 5 पास करेगा तभी 10 में, तभी 12 में, तभी MBBS करेगा, फिर MD करेगा। बात सच है, लेकिन ये डॉक्टर साहब समझ जाएंगे हजरत के दिल में खोट था। मेरी बड़ी डिग्री को छुपाया, बड़ी डिग्री को छुपाया, तो रसूल के पास डिग्रियां कौन सी? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी की डिग्री। क्या बात है? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल दुनिया की। वाह वाह वाह, नूरानी रिसालत, वाह वाह वाह, अब्दियत की डिग्री और एक बशरियत की भी डिग्री है, लेकिन तुमने रसूल की तारुफ रसूल ही के सबसे निचली डिग्री से कराया, सिर्फ बशरियत से कराया, तो मालूम चलेगा कि तुम्हारे दिल में जरूर कोई खोट। सही। उनकी बड़ी डिग्रियां छुपा ली, बड़ी अब देखिए हम भी बशर हैं, रसूल भी बशर हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इसमें किसी को शक नहीं। रसूल भी बशर, हम भी बशर, लेकिन हम दोनों की बशरियत में फर्क। वाह 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 वाह, तुम बशर हो, बोलो बशर हो, इंसान हो, बशर हो, तुम बशर हो। सबसे पहले तुम्हारी हकीकत क्या? बशर, तुम बशर। उसके बाद क्या? मौलाना, बशर, कारी साहब, बशर है सदर साहब, बशर है इंजीनियर साहब, बशर है डॉक्टर साहब। पहले बशर फिर कुछ और, पहले बशर फिर कुछ और, यानी तुम्हारी बशरियत, तुम्हारी हकीकत। और रसूल के पास बशरियत कब मिली? 571 ईस्वी में। उससे पहले कहा तो जवाब मिलेगा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। न जमीन है, न अर्श है, न फर्श है, न लौह है, न आफताब है, न महताब है, न सूरज है, न चांद है, न ये है न वो, कुछ नहीं है, बस अल्लाह है और वो। क्या बात है? बस रब है और वाह वाह, तो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। वाह 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 वाह, सबसे पहले रसूल के पास क्या? बोलो भाई डिग्री। सुभान अल्लाह, सबसे सुभान अल्लाह, पहले रसूल नूर है, बेशक बेशक। फिर सबसे पहले रसूल नूर, उसके बाद एक जगह रसूल ने इरशाद फरमाया जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे तब भी मैं नबी था। वाह वाह वाह, रसूल के पास क्या क्या? नूर पहले से। क्या बात है? सुभान अल्लाह, नबूवत पहले से, सुभान अल्लाह, रिसालत पहले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़, सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस। आप लोग जगह दे दिए, तलबा इकराम को बैठने दिए, जिनकी दस्तार बंदी है उनको बैठने दिए, जिनकी दस्तार बंदी है उनको बैठने दिए, उस तरफ से जगह खाली कर दीजिए। साफाबाद में आप लोग लैंड से बैठ जाएंगे माशाअल्लाह। ये अल जामिअतुल गौसिया के जुमला तलबाए कराम, असातिज़ाए कराम नंबर शरीफ पे तशरीफ ला रहे हैं और जल्दी से बैठ जाइए, हजरत को भी निकलना है, तकरीर मुकम्मल होने दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद। हजरत पीछे आ जाइए, शायर इस्लाम साहब हजरत मेरे बगल में, बच्चों को छोड़, हाँ सब लोग इधर से पीछे हो जाइए।
जो भी मेहमान है सब लोग पीछे हो जाइए, तलबा इकराम को रहने दीजिए। सुभान अल्लाह, तलबा इकराम को रहने दीजिए। सुभान अल्लाह। आप लोग उधर ही देखिए, तकरीर होने दीजिए जी। बयान माशाअल्लाह तमाम तलबा और आसान से आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिल सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो रसूल को बशरियत, ये चौथा दर्जा, चौथे नंबर पे रसूल की बशरियत से पहले रसूल के पास रिसालत है, नबूवत, नूर है। और तुम्हारी बशरियत का आलम क्या है? तुम बशर हो, सिर्फ यही है। तो हमारी बशरियत और है, मुस्तफा की बशरियत और है। ऐश बंदो, तुम्हारी बशरियत तुम्हारी हकीकत है और मुस्तफा की बशरियत मुस्तफा का लिबास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। और हकीकत को खोने से वजूद खो जाता है, लिबास को बदलने से वजूद नहीं खोता। ये वाकया है, लिबासे बशर की धोखा है। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं और बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही। ये मौजज़ा जो नहीं तो मौजज़ा क्या है? मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। हमारी बशरियत और है, मुस्तफा की बशरियत और है। किसी बशर, मैंने कहा अगर ज़ैद ने बकर का कलमा पढ़ा काफिर, बोलो ना, बकर ने ज़ैद का कलमा पढ़ा काफिर, फला ने फला का कलमा पढ़ा काफिर, मैंने अपने पीर का कलमा पढ़ा काफिर। तो आप समझो अगर रसूल बशर है, तुम्हारी बशरियत और रसूल की बशरियत में एक फर्क ये भी है कि तुम किसी का कलमा पढ़ो काफिर हो जाओगे, लेकिन रसूल ऐसा बशर है कि मोमिन उसी वक्त होगे जब इस बशर पर कलमा पढ़ो। वाह वाह वाह। तुम कैसे कह सकते हो हमारी तरह बशर? तुम्हारा कलमा हम पढ़े ईमान बचेगा? गंगोही, अम्बेडवी, थानवी का कलमा पढ़े ईमान बचेगा? और जब तक इस मदीने वाले बशर का कलमा ना पढ़ो ईमान मिलेगा ही। हम भी बशर हैं, वो भी बशर हैं। हमारी बशरियत और मुस्तफा की बशरियत और हमारी बशरियत, हमारी हकीकत, मुस्तफा की बशरियत उनका लिबास। लिबास जब चाहे लिबास जब चाहे तो हमारी मुस्तफा की बशरियत। मेरे दोस्तों, आप देखिए कि कुरान करीम जरूरी है, रसूल की बशरियत को मानना भी जरूरी, रसूल की नूरानियत को मानना भी जरूरी। हुजूर बशर है, हुजूर नूर है, ये भी हक है। नहीं समझे? हुजूर बशर है, हक है, हकीकत नहीं है। हुजूर नूर है, हक है, ये भी हकीकत नहीं है। रसूल नबी है, हक है, हकीकत। रसूल है, हक है, हकीकत। अब मुझे बताओ, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैं कह रहा हूं रसूल बशर है, हमारे और रसूल की बशरियत में फर्क है, लेकिन रसूल बशर है, ये बात हक है, हकीकत नहीं है। रसूल नूर है, नूरानियत है, हकीकत। रसूल नबी है, नो डाउट नबी है, नबी ऐसे कि इमाम अंबिया भी है, सरदार है। जितनों को नबूवत मिली रसूल के सदके मिली, लेकिन ये हकीकत है मोहम्मदिया ना है। फिर रसूल के मकाम की हकीकत आज इस पर
होगी फिर बात टाइम नहीं लूंगा इनके सुभान अल्लाह। अब देखिए बशरियत भी देखना जरूरी है, नूरानियत भी देखना जरूरी है। इसलिए रसूल का इसलिए बशरियत देखना जरूरी है कि तुम अगर रसूल को खाना पीना नहीं देखोगे तो तुम्हारा खाना पीना इबादत कैसे होगा? रसूल का चलना फिरना नहीं देखोगे तो तुम्हें चलने फिरने का अंदाज कौन बताएगा? रसूल का उठना बैठना नहीं देखोगे तो तुम्हें उठने बैठने का तरीका, रसूल का सोना जागना नहीं देखोगे तो तुम्हारा सोना जागना इबादत कैसे होगा? और मेरे रसूल का अगर दंदाने मुबारक का शहीद ताइफ की सरजमीन पर खून का तकलीफों को बर्दाश्त, मक्के की गलियों में कांटों का ये सब नहीं देखोगे तो मेरे प्यारों तुम्हें इस्लाम के लिए गर्दन कटाने का जज्बा क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐ नबी जब इस्लाम आवाज दे, जब इस्लाम पुकारे, जब इस्लाम बुलाए तो अपनी औलादों को मैदाने करबला में कटा भी दो ताकि मेरे बंदों को राहे हक में अपनी औलादों को कटाने का जज्बा। और रसूल की कुर्बानियां और सहाबा किराम की मेहनतें हमारे सामने ना होती तो खुदा की कसम हम यूं बैठे ना होते बरसात में। हम अपने अपने घरों में आराम करते, लेकिन मेरे रसूल ने दी है कुर्बानियां, हमको बनाया, तुम खैरा उम्मतिन का ताज हमारे सर पर पहनाया, तो हम रसूल के वफादार हैं, रसूल का गुणगान गाएंगे चाहे तूफान आए, बादल पड़े, ज्वालामुखी आए, चाहे जो हो। अब मेरे जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, अदू चल चल मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम 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 जिक्र उनका वालों तुम लोग कहो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनते देखा मैंने शुरुआत में क्या कहा था? ऐ बादल मैं भी जिद्दी तू भी जिद्दी, आज देखते हैं कौन हटता है अपनी जगह से। तो बादल ने कहा अरे ये हुसैन की औलाद है, क्या बात है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के तौर पर ये जुमला बोल रहा हूँ कि सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर ने 650 साल पहले फरमाया था, ऐ अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह ये तुम्हारी औलादे, तुम्हारी औलादे नहीं मेरी औलादे हैं। लोग अपनी पुश्त क्या बात है, पुश्त से मैंने अपनी आंखों से पैदा किया है। जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो सिलसिले चिश्त अहले बैत। मेरी औलादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह की औलादे ये जहां जाएंगी, जहां इनका कदम होगा मखदूम कहते हैं कि वहां मेरा करम यकीनी। मुझे अगर चोटियों से भी पुकारेंगे मेरी औलादे तो अशरफ मदद करने आएगा। फिर मखदूम पाक ने अपने मुरीदीन की तरफ तवज्जो होकर मेरा असरार के अल्फाज नकल कर रहा हूँ। मखदूम ने कहा सुनो, जो इस जुमले पर शक करे सुनो, वली जिंदा होता है, अशरफ जिंदा रहेगा और मदद करता रहेगा। मेरे दोस्तों मखदूम का करम होता है कि यकीन होता है कि कोई नहीं है मेरा, लेकिन ये यकीन है कि मेरे पुष्प पर हजरत मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर का यही यकीन है। बात क्या हो रही थी भैया?
आगे जो मेरे लोग बैठे हैं, ये पता नहीं मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं या सुनना चाहते हैं। और मैं जो कारी साहब, मैं जो यहाँ आया मुझे नौजवानों ने बिल्कुल पीछे पड़कर तौसीफ भाई हैं, तौकीर भाई हैं और उनके सारे भाई और तमाम यंगस्टर जो बड़ी मेहनत जिन्होंने किया, और यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम में बड़ों का साथ है और बच्चों का भी साथ है, और इसीलिए समस्तीपुर का विकास तो माशाअल्लाह नौजवानों ने बड़ी मेहनत ही कर रंग है। बारिश बरस कर चली गई, ये नहीं हटे ना उलमा हटे। वाह तो इनकी मेहनतें हैं। तो मैं इनसे ही पूछ, भैया हम कहाँ थे बताओ, क्या बात हो रही थी? तो मेरे उस्ताद वैसे तो बहुत है, मगर एक ऐसे उस्ताद जो मैं समझता हूँ सब कुछ मैंने उन्हीं से, क्योंकि ज्यादातर लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन चला, लेकिन एक जिस्मानी सोबत 7 से 8 साल उनकी सोबत में तालीम, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जिनका नाम रईसुल मुहक्किकीन, इमाम सैयदुल मुफस्सिरीन, मुजद्दिदे मिल्लत हाज़िरा, जानशीने महद सैयद मोहम्मद मदनी। यकीन कीजिएगा, खुदा की इज्जत की कसम, ऐसे लोग अभी इस जमाने में हैं, बचा हुआ संभाले हुए इस उम्मत को। उनका असल हमारी आंखों से ओझल हुए, तब मेरे दोस्तों तुम्हें लगेगा कि तुमने क्या अजीम चीज खो दी। अब जिनको हमने खो दिया वो लौट नहीं आता, तो उनकी सोबत मिली, उन्होंने मुझे कि बेटा ऐसा है, ये दरसो ये जो खिताबत का होता है उसमें जरा बच के चलो, जोश में होश में रहना, और ये समझ के चलना 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। मैं उलमा नीचे वाले जितने हैं, ये सब हमसे ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। क्या बताया? 3 तरह के सुनने वाले। एक की मिसाल बास की, एक सुनने वाले ऐसे होते बास की। बास आप जानते हैं, बास की एक गिरा खोलो खुद ब खुद फटते जाता है कि नहीं? बोलो ना भैया। बास को आप आगे से काटिए, एक इसकी जो एक गिरा खुलेगी तो खुद ब खुद पूरा बास फटता चला जाएगा। यानी अगर हमने हल्का सा उनको इशारा कर दिया तो वो खुद ब खुद सारी बात समझ जाएगी। तो ये दूसरे मिसाल है चमड़े की मिसाल। वो क्या? आपने कोई बात उस चमड़े में डाली और निकाल ली, सुई डाला हमने, सुई निकाल लिया, अब वो छेद बाकी रहेगा, तो जितनी बात हम अंदर डालेंगे उतनी बात रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम समझाएंगे वो आप समझ जाएंगे। चमड़े की मिसाल समझ रहे हैं? जितना हम समझाएंगे उतना ना ज्यादा समझोगे, जितनी बड़ी मेरी सुई रहेगी उतना ही बड़ा छेद होगा, तो उतना ही तुम समझ पाओगे। ठीक है? अब ये तीसरा किस्म के लोग, तीसरे किस्म के लोग हैं रूही का कंबल। जब तक सुई अंदर है सब अल्हम्दुलिल्लाह, सुई बाहर छेद खत्म। तक मैं बोल रहा हूँ तब तक तो समझे। जैसे मैंने उस सुई से कंबल से सुई निकाली, छेद पता ही नहीं चलता कहाँ छेद किया। और ये बिहार है, कहीं कंबल ज्यादा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। तो बात बिल्कुल आसान करके, ताकि कंबल भी समझ ले। अब जिसे जिसे कंबल नहीं बनना वो तो तवज्जो दे, वरना रजाई बने कंबल। तो हुजूर की बशरियत और नूरानियत, तो
तो जो लोग रसूल की सीरत तैयबा पढ़ते हैं तो रसूल की बशरियत भी जरूरी, ताकि हमें रसूल की तरह खाए पिए, उठे बैठे, सोए जागे, उनकी नकल करें, उनकी सीरत पर चले और उनकी सीरत पर चलकर एक अच्छा मुसलमान बने। इसलिए रसूल की बशरियत भी मेरे दोस्तों, बशरियत भी देखो, नूरानियत भी देखो, मगर ऐसा समझते अभी कोई तुम जलसे में जाओ और सिर्फ रसूल के खाने पीने की बात हो, रसूल के उठने बैठने की बात हो, रसूल के चलने फिरने की बात हो, दंदाने मुबारक के शहीद होने की बात हो, दंदाने मुबारक के शहीद होने की बात हो, ताइफ की सरजमीन पर लहूलुहान होने और कोई बात हो, तुम समझोगे जरूर, कुछ ना कुछ मुझ पर शक जरूर करो और करना भी चाहिए, क्योंकि हम उस रसूल के उम्मती हैं, ताजदारे कायनात, शहंशाहे कौनैन है, और इतना तो हक है मेरा भी कहने का। और ऐ रसूल का खाने वालों, रसूल का गाने वालों, ये जो तुम नाच से जी रहे हो, पल रहे हो रसूल के सदके में, ऐ समस्तीपुर वालों, तुम भी तो यही कहोगे कि सुनो सुनो, अगर मेरे रसूल को जमीन पर चलता फिरता देखते हो तो कहकशा से गुजरता भी तो देखो। पहलू को क्यों छुपाया? अगर जमीन पर चलता हुआ देखते हो तो अर्श पर तैरता हुआ, दंदाने मुबारक का शहीद होना दिखा, खून का बहना दिखा, ताइफ की सरजमीन पर लहूलुहान होता तुम्हें दिख गया। अगर तुमने ये देखा तो उसी सीरत में मेराज की रात रसूल हाशमी का सीना हुआ चाट, फिर भी एक कतरा खून का ना निकला। इस मंजर को भी देखो, अगर रसूल को मक्के और मदीने में चलता तो फिर रसूल को कहकशा से गुजरता भी देखो, अर्श पर चढ़ता भी देखो, दरख्तों से उतरता भी देखो, जानवरों से सजदा करता, मूर्तियों को कलमा पढ़वाता, अरे कंकड़ियों को भी कलमा पढ़वाता हुआ देखो। ऊंट को देखो कि रसूल की बारगाह में सजदा करवाता देखो, जानवरों को सजदा करवाता देखो, दरख्तों से अपनी इताअत कराता भी देखो। मेरे दोस्तों, अगर तुम इन पैमानों को सिर्फ बशरियत ना देखो, दिल में खोट का पता चलेगा। बशरियत देख रहे हो तो नूरानियत मौजज़ात भी देखो। अगर रसूल को जमीन पर चलता हुआ देखो तो अर्श पर गुजरता हुआ देखो। कि मेरे रसूल पर मेराज में जाना ये मौजज़ा नहीं, रसूल का सातों आसमान का सैर करना ये मौजज़ा नहीं है, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करना ये मौजज़ा नहीं है, रसूल का मेराज चांद के टुकड़े सूरज को पलटाना मौजज़ा नहीं। अरे वो कमाल वाला है, मुस्तफा कमाल वाले हैं, वो कोई और नहीं रही, रसूल तो मालिक है, अल्लाह के मालिक, ऐसे अजीम मालिक कि सूरज को जब चाहे चांद को जब चाहे टुकड़ा कर दे। ये रसूल का मौजज़ा नहीं, बल्कि मौजज़ा तो ये है कि इतने बड़े सरदार रसूल इमामुल अंबिया ये मौजज़ा नहीं मेराज पर जाए, बल्कि मौजज़ा ये है कि इतना बड़ा रसूल, इतना अजीम रसूल मक्के और मदीने की टूटी चटाइयों पर जो ताजदारे कायनात, जो इस कायनात आलमीन का मालिक, मक्के और मदीने की टूटी चटाइयों पर, तो समझ में आया रसूल का मक्के और मदीने में चलना ये मौजज़ा, ये मौजज़ा। वो तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, और आप हमारे गोलियां गड़ रही हैं ना। कुछ लोगों ने बोला
अरे उनको इख्तियार नहीं है, उनको पावर नहीं है, रसूल को अथॉरिटी नहीं है। और रसूल का इल्म ऐसा ही है जैसे जानवरों का इल्म तशबीह दिया रसूल के इल्म गैब को जानवरों के, रसूल के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताया, रसूल को इख्तियार फरियाद रस नहीं बताया, रसूल के इख्तियार होने पर, रसूल के मुख्तार होने पर, रसूल के हाजिर और नाजिर होने पर। मेरे दोस्तों बोलियां गढ़ती हैं जब ये कहते हैं 12 मिलाद ना मनाओ, जश्न ना करो, ये ना करो, रसूल अल्लाह ना करो, रसूल कोई मालिक, रसूल कोई मुख्तार। बोलियां गढ़ती थी, हमारे दिल परेशान थे, लेकिन बरेली की सरजमीन से एक ऐलान आया, मेरा इमाम फख्रे हिंदुस्तान मसलके मातुरीदी का तर्जुमान, अहले सुन्नत के नजरियों का निगहबान, सर से लेकर पांव तक पक्का पठान। तुमने कहा रसूल कुछ दे नहीं सकते, अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुमने कहा रसूल फरियाद रस नहीं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुमने कहा रसूल कुछ दे नहीं सकते, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अरे तू घटिया, तेरा मदरसा बंद, तेरी अक्ल बंद, तेरा दिमाग, और इस बंद पर अगर देव का पहरा हो तो खुलना मुश्किल। अपने दिल पर हाथ रख, कलाम हल्के में मत लेना, फर्श से लेकर अर्श तक यही गूंज रहा है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। महबूब और मुहिम में, महबूब और मुहिम में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पैगंबर इस्लाम, मज़हब इस्लाम। वाह वाह वाह, नजरे खुदा के नबी है ये मेरा हुर्फे गरीब, मिंबरे बास पे लड़ते रहे आपस में खतीब, और ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझको नसीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के मुफ्ती आज़म से अपने अंदाज में, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूंगा। मुफ्ती आज़म अपने अंदाज में क्या कहा, खुदा के सल्तनत का दो जहां में कौन दूंगा है, कौन दूंगा है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, जहां तुम हो तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। रसूल की बशर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूल इसलिए देखिए, तवज्जो ले जाऊं, बात मेरी मुकम्मल हो रही है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि दो बात सामने आई, दोनों बशरियत, रसूल की बशरियत भी मानना लाजिम है ना, और नूरानियत और मौजज़ात और कमालात भी मानना लाजिम है। इसलिए कि जब तक तुम रसूल का खाना पीना देखो, जब तक तुम रसूल का उठना बैठना देखो, जब तक तुम रसूल का सोना जागना देखोगे, जब तक तुम रसूल का उठना बैठना देखो, जब तक तुम रसूल के दंदाने मुबारक का शहीद होना, ताइफ की सरजमीन पर लहूलुहान होना देखते रहोगे, जब जब तुम बशरियत देखते रहोगे, जब तुम देखोगे आमिना के घर में पैदा होते गारे हिरा में, आमिना के घर में पैदा अब्दुल्ला के बेटा, जब तुम ये बशरियत के तकाजे देखोगे तो इस रसूल को तुम कुछ भी कह लो लेकिन खुदा नहीं कह सकते। पिछली उम्मत ने खुदा बनाया था ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है, हम जो लोग मिलाद मना रहे हैं वैसे ही बच गए। अगर शिर्क से बचना है तो मिलाद मनाओ, क्योंकि जो पैदा हो गया वो खुदा होना। जो मिलाद ना मनाए उन पर मुशरिक होने का शक किया जा सकता है, हम पे ना, हम तो मिलाद ही। तो रसूल की बशरियत देखोगे, बोलो ना भाई, तो इस रसूल को तुम खुदा नहीं,
और जब रसूल के अर्श पर जाना देखो, सूरज को पलटाना देखो, चांद के टुकड़े करता देखो, दरख्तों से इताअत कराता देखो, दरख्तों से इताअत करवाता देखो, जानवरों से सजदा करवाता देखोगे, कंकड़ियों से कलमा पढ़वाता देखोगे, तो इस रसूल को तुम खुद जैसा नहीं कह सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ना आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, नारे हैदरी। आमदे औलादे रज़ा, आमदे औलादे रज़ा, शहजादे हुजूर तौसीफे मिल्लत हजरत अल्लामा फैजान रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, अल जामिअतुल गौसिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, एक जानिब शहजादा मखदूम सिमना, तो दूसरी जानिब शहजादा आला हजरत की मुलाकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह। अब आप लोग बाहर निकल जाए कम से कम देख ले। माशाअल्लाह, आज का ये तारीखी जलसा है। एक स्टेज पे माशाअल्लाह एक जानिब औलादे मखदूम सिमना और दूसरी जानिब औलादे आला हजरत। सुभान अल्लाह। इसलिए करीब से आकर के देख लीजिए, नजदीक से देखिए, ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से बरेली शरीफ हमारे इश्क का मरकज है। अहले सुन्नत की अगर एक आँख की चौछा है तो एक आँख बरेली। बेशक। अब काना बनना है तो एक आँख को छोड़ दो। हम अहले सुन्नत हम दोनों को थामे। माशाअल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की महक को लेकर शहजादे हज़रत तौसीफ रज़ा साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना फैजान क़िबला, फैज़ रज़ा क़िबला, फैज़ ही का फैजान है, फैज़ फैजान है। बरेली की अमानतों के अमीर हैं ये आला अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत की औलादों में है। और हम सब एक मर्तबा बारगाहे रसूल में दुरूद पाक का नज़राने के लिए पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातो वसल्लम। नहीं आज डिस्टर्ब ना करिए। शरीफ वाले जब बरेली शरीफ वाले बगल में होते हैं, किचौछे वाले कुछ ज्यादा बोलते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हर साल जलसा करते हैं, हर साल जलसा बरेली शरीफ में। खतीब कौन? सिर्फ एक वही सेम खतीब, अगले साल फिर वही सेम। अरे आला हज़रत पूरे दुनिया में उलमा को भेजा किसने? आला हज़रत।
यहाँ से लेकर अफ्रीका तक उलमा भेजे जा रहे हैं। तो कहा खतीब तो बहुत हो, सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफी जिलानी जैसा खतीब कहाँ से? ये अलग बात है, बरेली शरीफ में जलसा किताबत पर की चौरी दुनिया ने देखा कि आला हज़रत की कलम चल रही थी, कोई रोकने वाला नहीं। तो साथी मुहद्दिस आज़म हिंद का कदम चल रहा था, कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ से कलम उठती थी, यहाँ से कदम उठता था। और अदिया ने हमारा इतिहास है ना दोस्तों। तो बात क्या हो रही थी ना, पैमानों। जब रसूल को अर्श पर जाना, कहकशा से गुजरना, मेराज जाना, जब ये सब हम देखते रहेंगे, जाहिर सी बात है इस रसूल को हम खुद जैसा नहीं कहेंगे। और शौक है रसूल की तरह बनने का शौक है, तो सुनो रसूल की एक सुन्नत और। रसूल ने 30 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखा। तुम भी रखो। सहाबा इकराम ने सोचा था लाओ रखे, 2-3 दिन में सब बोल गए। सबने कहा या रसूल अल्लाह हम आपके जैसे नहीं, हम आपके जैसे नहीं। दोस्तों अब ये सारे कमालात और मौजूदात क्या बता रहे हैं कि हम रसूल को खुद जैसा नहीं। तो बात इन शॉर्ट यही है कि हजरत आमिना के घर पैदा किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा किया ताकि खुदा ना कह सको। हजरत आमिना के घर पैदा किया ताकि खुदा ना कह सको। हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनाया, अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि खुदा ना कह सको। दंताने मुबारक को शहीद होने दिया, खुदा ना कह सको। ताइफ की सरजमीन पर लहूलुहान होने दिया, खुदा ना कह सको। खाने पीने दिया, खुदा ना कह सको। चलता फिरता दिखवाया, खुदा ना कह सको। गार में रखा, खुदा ना कह सको। अरे रसूल को मकान में आ गया, मकान में इसलिए रखा ताकि खुदा ना कह सको, और रातों रात मका से लामका बुलाया ताकि खुद जैसा ना खुदा कह सको। बोलो ना खुदा कह सकते हो, ना खुद जैसा कह सकते हैं, तो फिर कहे तो कहे क्या? या तो खुदा नहीं कह सकते, खुद जैसा नहीं कह सकते, वो खालिक मखलूक, तो फिर कहे तो कहे क्या? दोनों पैमानों को मानते चलो। खुदा कह नहीं सकते, खुद जैसा कह नहीं सकते, ना इधर है ना उधर कह रहे। हम किधर जाए? नहीं जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं। खुदा कह नहीं सकते, शरीयत ने रोका। खुद जैसा कह नहीं सकते, तरीकत ने रोका, इश्क ने रोका। इश्क कहने नहीं देता। खुदा कह नहीं सकते, खुद जैसा कह नहीं सकते, तो फिर रसूल के मकाम की हकीकत क्या? वो जो शुरुआत में एक बात छेड़ी गई थी, मकाम मोहम्मदी की हकीकत क्या? बात मुझे याद आ रही है, रसूल के मकाम की हकीकत क्या? खुदा कह नहीं सकते, खुद जैसा कह नहीं सकते, तो फिर कहे तो कहे क्या? क्या तारीफ। मैं यहाँ बैठा, बहुत बड़े शायर बैठे, बहुत दूसरे अच्छे मशहूर खुतबा है, शायर फरीदी साहब। मगर पूछता हूँ कोई एक ऐसा शेर है क्या इनके जो मकाम मोहम्मदी को बता सके, हुजूर के मकाम की हकीकत को बता सके? है फख्रे दो आलम की सना अब भी अधूरी,
है फख्रे तो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों की कलम टूट रही है वलवलाए आमदे पैगंबरे खातिम, काबा नहीं काबे के सनम टूट रहे। तो ये कहेंगे रे हजरत जिंदगी खत्म हुई और जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गई। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे उनके कदमों में पड़े देखे। अरे अहले सुन्नत वल जमात के रसूल के तारीफ कीजिए, कहां तक करेंगे? क्या अल्लाह ने कोई हद रखी? मकाम मोहम्मदी क्या तारीफ के पुल बांधो तो जवाब मिलेगा ये फिक्र, ये इल्म, ये अमल, ये तकवा, ये कलम, ये मोटी मोटी किताबें, ये लंबी लंबी नातें, ये बातें असहाब के जमाने से लेकर आज तक चेकी सिद्दीकों, फारूकों, उस्मानों, हैदरों, अशरे मुबश्शरा हो वो 10 हो या 40 हो या 313 हो या 1000 हो या 3000 हो या 10,000 हो, बदरी हो, ओदी हो, खंदक के हो, खैबर के सहाबा हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, सबने रसूल की तारीफ की। बोलो ना, सबने रसूल की तारीफ की। फिर गौसे आजम हो, गरीब नवाज़े आजम हो, मखदूम आजम हो, बंदा नवाज़े आजम हो, फिर कोई हो अपने वक्त का गौस हो, अख्ताब हो, ख्वाजा हो, अब्दाल हो, फिर आशिकीन हो, आबिदीन हो, ज़ाहिदीन हो, मुज्तहिदीन हो, मुहद्दिसीन हो, मुहक्किकीन हो, मुफस्सिरीन हो, साबिरीन हो, साजिदीन हो, फिर तुम हुस्न जमाल वाले हो, फज़्ल कमाल वाले हो, जूदो नवाल वाले हो, फिर चाहे जो हो, अपने वक्त का अल्लामा हो, दहामा हो, बहामा हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, मुजद्दिद हो, ये सुन्नत के खूबसूरत सितारे कुल 1400 साला इतिहास में जिसने भी शेख सादी हो, सिराजी हो, मौलाना यूनुस हो, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी हो, मीर तके मीर हो, अमीर खुसरो हो, इकबाल हो, फिर कोई पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलरवी हो, आला हज़रत अशरफी हो, मुहद्दिस किचौचनी हो, सरकारे कला हो, शेखुल इस्लाम हो, सुल्तानुल वाइज़ीन हो, मुफ्ती आज़म हो, हुज्जतुल इस्लाम, फिर मुफ्ती रिफाकत हुसैन अशरफी, कोई हो जिसने भी रसूल की तारीफें की हैं 1400 साल में, तमाम की तारीफ जमा कर लो, वो तारीफें जमा कर लो, वो तमाम तारीफें रसूल के नालैन तक पहुंचते 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 पारा पारा हो जाते। हमें पूरी उम्मत की तारीफें, तुमने जितनी भी रसूल की तारीफ, तुम रसूल के नालैन के मर्तबे तक नहीं पहुंचे, रसूल के नालैन का मर्तबा ना जान सके। जब नालैने मुस्तफा हमारे बड़े बड़े ना जान सके, नालैने मुस्तफा को जब नालैने मुस्तफा के मकाम की हकीकत ना जान सके, तो सोचो कदमे रसूल का आलम क्या, रसूल न जान सके तो सीनाए रसूल का आलम क्या होगा। जब सीना ही नहीं तो लबे रसूल का आलम क्या होगा, नजरे रसूल का आलम, सीनाए फिर जुल्फे रसूल का आलम, चेहरे दुहा वल्लैली इज़ा सजा का आलम क्या होगा। फिर जब रसूल के चेहरे का आलम न समझ सके, मकाम न समझ सके, तो मुझे बताओ रसूल के रूह का आलम क्या होगा। जब रूहे रसूल ना जान, जब कदमे रसूल ना जान, जब नालैने मुस्तफा का मकाम ना जा सके, तो सोचो मकामे मोहम्मदी की हकीकत क्या, क्या हकीकत सोचो। रसूल के मकाम का वक्त है 10-15 अब मैं चार्ज हो चुका हूं। बारिश देखिए, बात हुई थी शुरू में, आना नहीं,
साबिरुल कादरी को परेशान किया, ठीक है। शाकिबुल कादरी साहब परेशान किया बहुत बारिश ने। शुरुआत में बात हो गई थी आना नहीं इधर, और ये भी बात हुई थी तुम्हें जाना नहीं, न वो आएंगे ना आप जाएंगे, पूरा प्रोग्राम चलेगा। मकामे अहले सुन्नत वल जमात के दरगाह काली कोई मकामे मोहम्मदी पर कोई नहीं। अगर आप सोचो कि क्या है मकामे मोहम्मदी, सोचो तो खुदाई तेरा मरहूम तसव्वुर, देखो तो खुदाई से हर अंदाज जुदा है। ये काम बशर का है न जिब्रील, बस फिर तू ही बताए मेरे मौला तू है क्या? या रसूल अल्लाह आप हैं क्या? कहने को तो मलबू से बशर उड़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले। उंगली का इशारा, तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे। और कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें इस्लाम, मगर अब भी नमकखार है तेरा। और कहने को तेरा फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समुंदर का किनारा। और दीवानों कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। वो इल्म की करम है, वो इल्म की कुरान को तेरी इतरत का कसीदा, वो इल्म की दुश्मन को उम्मीद करम है। वो जिस इस्म को लपचूम ले हर बार, वो जिस्म की सूरज को भी सारा। या रसूल अल्लाह कहूँ तो कहूँ क्या, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सफीना, आंखें हैं कि बहने तक उसके नकिल है, माता है कि वहदत की तजल्ली का वर, आरिज़ है कि वल फज्र के आयत है। या रसूल अल्लाह कहूँ तो कहूँ क्या, कहने को ये कह दूं, कहने को वो कहूँ तो कहूँ क्या क्या। अरे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ। बात रज़ा ने प्यारी कह दी, वो क्या कही? लेकिन रज़ा ने, अच्छा ये लेकिन में बड़ी परेशानी है, इमाम अहले सुन्नत है परेशान है, क्योंकि बात मकामे मोहम्मदी की है। लिख रहे थे शेर ऊपर से ये भी कह लूं या रसूल अल्लाह, वो भी आप, ये भी आप, वो भी आप, ये भी आप, वो भी आप। लोगों ने कहा अहमद रज़ा क्या क्या लिखोगे, तो आखिर में हार गए। इमाम अहले सुन्नत ने कलम तोड़ी, लेकिन रज़ा ने खत में सुना, मैं लिखता जाऊंगा कयामत आ जाएगी, लेकिन रसूल क्या क्या है ये लिख नहीं पाऊंगा। क्या बात है, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन अल्लाह का बंदा, बंदों का आका, क्या घुमा दिया। अल्लाह का बंदा और बंदों का, अल्लाह का बंदा बंदों का आका। मगर आपने ये नहीं देखा कि आला हज़रत ने मकामे मोहम्मदी को मुतय्यन नहीं किया, फाइनल नहीं किया। ये नहीं कहा कि हाँ रज़ा इसके आगे ना बढ़ना, ये बंदा कहो खालिक कहो, बस आगे नहीं। लेकिन रज़ा ने खत में अपनी शायरी को खत्म किया है, अपने इल्म को नहीं खत्म कर रहे हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा की सिमत आ गए हो, सिक्के बैठा था। क्या बात है, अल्फाज इस्तेमाल, लेकिन रज़ा, लेकिन रज़ा खालिक का बंदा। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने मकामे मोहम्मदी मुतय्यन नहीं किया, फाइनल नहीं किया, फिक्स नहीं किया। पिछले सदी के मुजद्दिद ने मकामे मोहम्मदी बताया, लेकिन फाइनल नहीं किया। तो लोगों ने इस सदी के मुजद्दिद बुरहान मिल्लत वद्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईस मुहक्किकीन की तरफ, की तरफ कि
आप इस वक्त सबसे बड़े आलिम जमीन पर। आप लिखिए मकामे मोहम्मदी के मसले को हल हम जानना चाहते हैं। हम आशिक हैं, हम अपने रसूल की सबसे ऊंची शान बयान करेंगे। ये मकामे मोहम्मदी। आप लिखिए शेखुल इस्लाम ने कहा जो हो ममदू खुद अपने खुदा का, भला कोई करे उनकी सना क्या। शेखुल इस्लाम आप लिख दे हकीकत, कलम लिया, कहा जो हो ममदू खुद अपने खुदा का, भला कोई करे उनकी सना क्या। अरे उन्हें मेरी हकीकत का पता है, मुझे उनकी हकीकत का पता। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या। जबी ने हज़रत जिब्रील पर कफे पाहा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा। वाह 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 जिंदाबाद। तो अहले सुन्नत वल जमात के तक्का कालिम व मुहद्दिस व मुहक्किक व मुफस्सिर ये बड़े बड़े मकामे मोहम्मदी को ना बयान कर सके तो क्या जमात के टिप्पुजिया मौलवी कैसे बयान कर। क्या बात है। अच्छा जिन्हें पैजामा पहनने की तमीज नहीं, वक्त का गौस मकामे मोहम्मदी ना बयान। अगर तुमने कहा रसूल कुछ दे नहीं सकते, इसका मतलब तुमने मकाम पहचान लिया रसूल है ना। यही तो है। हकीकत क्या होती है। ई रिक्शा चलता है, वो अलग बात है कि ई रिक्शा जो ऑटो रिक्शा होता है वो हर जगह पर चलता है, समस्तीपुर में उड़ता है। बाइक वाले और जगह जमीन पर चलते हैं, यहाँ उड़ रहे हैं। सुबह से मैं गश्त लगा रहा हूँ कुछ इलाकों में, अरे बाप रे बाप जो ड्राइविंग है यहाँ ई रिक्शा वालों, बाइक वालों, 2 बार तो हमारे ही हमने कहा भैया ना लड़ो। अलग कैफियत तो खैर। हम ऑटो रिक्शा की हकीकत क्या जानते हैं। हद क्या 60 के ऊपर नहीं जाएगा, भगाएगा जितना 80, उड़ेगा नहीं, मोटरसाइकिल उड़ेगी नहीं, हवाई जहाज उड़ेगी। हकीकत इस माइक की हकीकत क्या, पूरे समस्तीपुर में आवाज गूंजेगी, कहाँ तक जाएगी वो हमें पता भाई, वहां तक चली जाएगी, वो फलानू के घर चली जाएगी, इनके सोनू के घर चली जाएगी, मोनू के घर चली जाएगी, टिक्कू के घर चली जाएगी। ये हकीकत इसकी पता माइक की। तो उसी तरह तो माइक की हकीकत का मालूम कि हमें इसकी पूरी कंडीशन पता, इसकी हदें हमें पता। लेकिन अगर तुमने कहा रसूल हाजिर नहीं, इसका मतलब तुम मकामे मोहम्मदी जान। रसूल नाजिर नहीं, इसका मतलब तुम मकामे मोहम्मदी जान। रसूल को इल्मे गैब नहीं, इसका मतलब तुम ये जान गए कि रसूल को कितना इल्म है। ये बड़ी बात। और कब जाने, 1400 साल नहीं, अंग्रेजों ने जन्माया, यहूदियों ने बताया। 150 साल पहले रियाल और पाउंड के प्रेशर में हम मकामे मोहम्मदी जाने। 1400 सालों में कितने अदीबों की कलम टूट गई, शायरों का तखय्युलात खत्म हो गया, शायरों की फिक्र ने अपना दम तोड़ दिया। ये घटिया मदरसे के 4 दीवारी में मकामे मोहम्मदी छाप रहा। बताइए जो हमारे अहले सुन्नत के दक्का कालिम 1400 साल में ना जान सके, कोई न जान, वो ये जाना। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का एक कौल याद आ गया। मुहद्दिस अलल इतलाक, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हदीस के लिए एक बेहतरीन और मजबूत सनद है उनके, वो बीच में रहेंगे। और एक बात बता दे, वहाबी भी मानता, देवबंदी भी उनकी हदीस लेता, वो है काम की लेता, सारी हदीस नहीं लेता, जिस पे उनका प्रोपेगेंडा चले वही हदीस लेता है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी क्या इरशाद फरमाते हैं, जहां मोमिन के मकाम की, बस मेरी बात खत्म हो रही है, जहां मोमिन के कमाल की, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, मोमिन के कमाल की इंतहा होती है, मोमिन के कमाल की इंतहा होती है, वहां से वली के मकाम की इंतहा, और जहां से वली के मकाम की इंतहा होती है
वहां से शहीद के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां से शहीद के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां से शहीद के मकाम की इंतहा होती है, वहां से सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां से सिद्दीक के मकाम की इंतहा होती है, वहां से नबी के कमाल की इंतहा। जहां पर नबी के मकाम की इंतहा हो जाए, वहां से रसूल के मकाम की इब्तिदा हो। जहां पर रसूल के कमाल की इंतहा हो, वहां उलुल अज़्म अंबिया व रसूल की मकाम की इब्तिदा। और जहां पर उलुल अज़्म अंबिया व रसूल कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम के कमाल की जहां इंतहा हो जाए, बस वहीं से मकामे मोहम्मदी की इब्तिदा। शाह वली दहलवी पूछा कि आप सबकी इब्तिदा भी लिखी, और रसूलुल्लाह जिनके आप उम्मती, उनकी सिर्फ इब्तिदा, इंतहा क्या? तो इंतहा क्या? उन्होंने उनका, अगर उनके जुबान हाल को मैं अपने जुबान में लाऊं, अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे उड़ता है। कोई ना जान सका, ना खुदा, ना दो चीजें मिली, ना खुदा कह सकते हो, ना खुद जैसा कह सकते हो। खुदा कह नहीं सकते, खुद जैसा कह नहीं सकते, बीच में मकामे मोहम्मदी, मकामे मोहम्मदी, मकामे मोहम्मदी। लेकिन मकामे मोहम्मदी है क्या? बात खत्म हो रही है। अब बात कर रहा हूं, जब सारे रास्ते बंद हो, कुछ ना नजर आए, तो ऐ उम्मतियों परेशान क्यों होते हो? यहां से लेकर महशर तक बस उसकी तरफ नजर फेर देना। जो यहाँ का भी मालिक है, महशर का भी मालिक रहेगा। क्या बात है? रसूल की तरफ मुतवज्जे हो। गुंबदे खजरा पर नजर पड़ी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मकामे मोहम्मदी जानना चाहता हूँ, आप इरशाद फरमाए। हालांकि कुतुबे हदीस से आए, लेकिन तसव्वुर में तो मदीना। तो अहदीसे करीम में एक आवाज आई, वो आवाज किसकी? रसूल की। और किससे कहा? रसूल ने किससे कहा वो बात ऐसे पहले नंबर वाले से कि अगर पहला नंबर वाला ही नहीं, जो मेरा यारे गार, यारे गार, यारे मजा, आज उसी से कह देता हूं, अगर ये नहीं जानेगा, जब अफजलुल बशर नहीं जानेगा, बादस अंबिया ये नहीं जानेगा कोई नहीं। तो ऐसे से कहा, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरी लम यारिफनी हकीकतिन गैरो रब्बी। ऐ अबू बकर, मैं क्या हूँ? मेरे मकाम की हकीकत को, मकामे मोहम्मदी को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बात ही ऐसे कह दिया, ऐसे से कह दिया, जब वो नहीं जानता कोई नहीं, ऐसे से कह दिया सिद्दीक़ अकबर, जो सिर्फ मोमिन और मुसलमान ना समझो, सिद्दीक़ अकबर सरापा इस्लाम है। वो बोल रहे इस्लाम बोल रहा, वो चल रहे इस्लाम चल रहा, वो सरापा इस्लाम जो मक्के से शाम तक, शाम से गार तक, गार से मदीने तक, और मदीने से मजार तक, जो हर वक्त, हर लम्हा, हर आन, हर सेकंड रसूले हाशमी की सोहबत में रहा, वो रसूल के मकाम की हकीकत ना जान सका। अरे बाहर सिद्दीक ना जान सके, जिनकी शान में 17 आयतें कुरान की उतरी,
घर में सिद्दीका भी ना जान सकी, मकामे मोहम्मदी क्या फारूक आजम न जान सके, उस्मान गनी न जान सके, कर्रर न जान सके, हसन हुसैन न जान सके, फातिमा ज़हरा जिगर का टुकड़ा होने के बावजूद मकाम न जान सके, अबू ज़र ग़िफ़ारी न जान सके, सादो सईद न जान सके, तला ज़ुबैर न जान सके, अब्दुल रहमान इब्ने औफ न जान सके। एक बात बताऊं, आए अबू बकर, मेरे रब की मेरे मकाम की हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। लिस्ट खुद ही बना लो, रब के सिवा की लिस्ट खुद ही बना लो। हज़रत आदम से लेकर खातम तक सब रब के सिवा, सारे अंबिया मुरसलीन सब कुछ, सब कोई रब के सिवा। रब के सिवा में खुद ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुद रब के सिवा। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप भी अपने मकाम की हकीकत को नहीं जानते, इसलिए आओ सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मकामे मोहम्मदी अगर देखना है तो आओ, अर्श पर आओ, अपने रब को बिल्कुल करीब से देखो ताकि तुम अपनी हकीकत को जान सको। मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम, अरे सहाबी मकामे मोहम्मदी को न जाने, ये वहाबी जाने। अरे भैया, हम वहाबियों की सुन्नत पर नहीं, हम सहाबियों की सुन्नत न जाने। एक वहाबी मिला, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए